लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये आरोप क्रूअल्टी के दायरे में नहीं आते हैं। इससे किसी भी तरह की क्रूअल्टी साबित नहीं होती है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने एक बारी पति को बरी कर दिया है और बाद में उसकी अपील फाइल की जाती है तो एपलेट कोर्ट को भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड नहीं करना है। कोई भी गंभीर आरोप है जैसे कि क्रूअल्टी का है या मर्डर का है, केवल शक के आधार पर इन्हें साबित नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 498A पर आधारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। इस केस में पति और उसके परिवार वालों पर 498 के आरोप लगे। साथ ही ये भी आरोप लगे कि उन्होंने न केवल पत्नी पर अत्याचार किया, क्रूअल्टी करी, बल्कि अल्टीमेटली पत्नी को जान से भी मार दिया। लेकिन दोस्तों, इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पति और उसके परिवार वालों को 498A और मर्डर के चार्जेस से बरी किया, यानी कि एक्विट कर दिया। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकी। दोस्तों, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर करी और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया, यानी कि सेट साइड कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि पति ने पत्नी पर अत्याचार किया और उसी ने पत्नी को मारा या पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। दोस्तों, इसके बाद पति ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जो कि 498 के रिगार्डिंग है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बारीकी से समझने वाला है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पति ने पत्नी पर अत्याचार किया? क्या पति 498 में दोषी पाया गया या फिर पति को सभी चार्जेस से बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया? दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस केस के फैक्ट। दोस्तों, इस केस में एक यंग शादीशुदा महिला, जिसकी शादी को केवल 2 साल हुए थे, उसकी मृत्यु हो जाती है। घटना 28 जनवरी 2017 की है। पति सीमेंट फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी करता था और वो सेम डे पर रात को 9 बजे ड्यूटी पर चला गया। अगले दिन सुबह जब वो 6 बजे जब वो घर लौटता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। पत्नी दरवाज़ा नहीं खोल रही। पति ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गया तो देखा कि पत्नी चारपाई पर मृत पड़ी हुई है, मरी हुई है। दोस्तों, पति ने तुरंत अपने माता पिता को इन्फॉर्म किया, जो वार्ड था उसके पंच को इन्फॉर्म किया, साथ ही पुलिस को भी सूचना दी और पत्नी के माता पिता को भी जानकारी दी। दोस्तों, पत्नी का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में पत्नी के गले पर आगे की तरफ निशान पाए गए, लेकिन शुरुआत में किसी ने भी इसे मर्डर नहीं माना। किसी भी तरह का कोई सस्पिशन नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद, यानी कि 3 फरवरी को, पत्नी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पति और उसके माता पिता पत्नी को तंग करते थे और उन्होंने ही पत्नी की हत्या करी है या पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने पति, सास और ससुर तीनों को गिरफ्तार कर लिया और मामला ट्रायल कोर्ट में चला। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों को, यानी कि पति, सास और ससुर तीनों को बरी कर दिया, एक्विट कर दिया। ट्रायल कोर्ट का कहना था कि अक्यूज पति, सास और ससुर ने पत्नी का मर्डर नहीं किया है, ना ही पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया है। मेडिकल एविडेंस भी यही कह रहा था कि गले पर जो एकमात्र निशान था वो सिर्फ सामने की तरफ था, गर्दन के चारों तरफ नहीं था। डॉक्टर ने भी मौत के कारण को लेकर के कोई भी स्पेसिफिक राय नहीं दी थी। इस कारण ट्रायल कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद स्टेट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के एक्विटल के ऑर्डर को
हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, अपील फाइल की गई। देखिए, हाई कोर्ट ने फिर से सारे के सारे फैक्ट्स देखे और सारे के सारे एविडेंस को अप्रिशिएट किया। हाई कोर्ट का मानना था कि सास ससुर का कोई भी किसी भी तरह का रोल नहीं था और उन्हें सही बरी किया गया है, लेकिन पति को हाई कोर्ट ने दोषी माना। हाई कोर्ट ने इसमें 2 पॉइंट्स पर जोर दिया। पहला ये कि पति पत्नी साथ रहते थे तो पति को सफाई देनी चाहिए थी कि पत्नी की मृत्यु कैसे हुई है, यानी कि पत्नी की डेथ कैसे हुई है। इसको केवल और केवल पति ही जस्टिफाई कर सकता था, इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता था, जो कि पति ने नहीं किया। दूसरा पॉइंट ये था कि पति का ये कहना कि वो नाइट ड्यूटी पर था, इसका कोई भी गवाह पति ने कोर्ट में पेश नहीं किया था। इन 2 आधारों पर हाई कोर्ट ने पति को दोषी माना और पति को सज़ा सुना दी। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्योंकि उसके पास एकमात्र यही चारा था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैक्ट्स, एविडेंस, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बड़े ध्यान से पढ़ा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ बहुत ही अहम टिप्पणियां करी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि ट्रायल कोर्ट ने एक बारी पति को बरी कर दिया है तो एपेलेट कोर्ट को उस फैसले को हल्के में सेट असाइड नहीं करना चाहिए। कोई ठोस सबूत होना चाहिए, तभी ट्रायल कोर्ट का निर्णय बदला जा सकता है। अदरवाइज ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे सही मानना चाहिए, उसे हल्के तौर पर सेट असाइड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पहली सूचना यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पति ने ही दी थी। इंसिडेंट के तुरंत बाद उसने सबको जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी, माता पिता को जानकारी दी, वार्ड के पंच को जानकारी दी। अगर पति दोषी होता या पति ने ही पत्नी का कत्ल किया होता, उसकी हत्या की होती या पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया होता, तो क्या वो खुद पुलिस को सूचना देता? जो भी सूचनाएं उसने दी क्या वो करता? क्योंकि मोस्टली जब भी कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पति के ड्यूटी पर होने का कोई गवाह नहीं था, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो फैक्ट्री में जाकर के इसकी ऑथेंटिकेशन करती, इसकी पुष्टि करती, और पुलिस की लापरवाही की वजह से उसका खामियाजा पति के ऊपर नहीं डाला जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये साफ नहीं कह रही थी कि पत्नी की मौत आत्महत्या थी या मर्डर थी, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक उसमें नहीं मेंशन किया गया था। पत्नी के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई जख्म नहीं थे, सिर्फ गले के सामने निशान थे। दोस्तों, इस केस में एविडेंस के दौरान एक गवाह ने यह भी बताया था कि पति और सास ससुर पत्नी को किस तरह से तंग करते थे। उसका कहना था कि वो पत्नी को आलसी कहते थे, पत्नी बीमार रहती थी तो उसके लिए उसे टॉन्ट करते थे और ये कहते थे कि पत्नी पूरे पूरे दिन सोती रहती है। तो इस तरह से ये क्रूअल्टी पति और उसके माता पिता करते थे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये आरोप क्रूअल्टी के दायरे में नहीं आते हैं, इससे किसी भी तरह की क्रूअल्टी साबित नहीं होती है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया और ट्रायल कोर्ट का फैसला, जिसमें कि पति और उसके माता पिता को एक्विट किया गया था, उसको फिर से बहाल कर दिया। यानी कि पति को 498A, 302 और बाकी सभी धाराओं से दोष मुक्त किया गया। तो दोस्तों, इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने एक बारी पति को बरी कर दिया है और बाद में उसकी अपील फाइल की जाती है, तो एपेलेट कोर्ट को भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसे हल्के में नहीं लेना है और बिना कोई सॉलिड रीज़न के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी गंभीर आरोप है, जैसे कि क्रूअल्टी का है या मर्डर का है, केवल शक के आधार पर इन्हें साबित नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी कोई न कोई ठोस सबूत ज़रूर चाहिए। तो आपका इस फैसले पर, इस जजमेंट पर क्या विचार है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं
और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।